सिरसा वैसे में जब दुनिया में तीसरी आलमी जंग की दस्तक है और बादल मंडला रहे हैं तो जो बड़ी पावर्स हैं उनकी नकलो हरकत को कीनली देखा जा रहा है। स्पेशली रशिया और चाइना जिस तरह आपस में राब्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं, इसराइली हमले की मजम्मत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर अहम। लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमरीका या अमरीका का सदर किससे मिल रहा है या क्या बातचीत कर रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट है। और ऐसे में जिस मुलाकात का सबसे ज़्यादा डंका बज रहा है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका यात्रा, और उसमें ये एक बड़ी मुलाकात है जिसकी रिपोर्टेडली पहले शेड्यूल की गई थी फॉर 45 मिनट्स, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई फॉर 135 मिनट्स, यानी 2 घंटे तक ये बातचीत चली गई। ये इतनी अहम थी और कहा जा रहा है कि उसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर इस कदर दिलचस्प थे कि मीटिंग एक्सटेंड करना पड़ी। अब उस मुलाकात में जो शुरका थे वो भी अहमियत के हामिल हैं कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे DGISI भी हैं, आसिम मलिक साहब भी हमरा थे आसिम मुनीर साहब के, और दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ थे और मार्को रूबियो थे, और इनके साथ ये 5 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के अमूर पर बात की गई। और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। इस एक मुलाकात की बहुत सी डायमेंशंस हैं जिस पे हम आज के शो में बात करने जा रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर तबसरा किया और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत हाइब्रिड मॉडल को भी टच किया और बताया कि इस मुलाकात की जो इफादियत है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए क्या है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे इस जंग के तनाजुर में ही, और फिर विजिट पे भी हमने बात किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुलाकात होगी और ऐसे होगी कि 45 मिनट से 135 मिनट तक रिपोर्टेडली चली जाए, और फिर आपको इससे मुलाकात से सरप्राइज हुए या आपको शॉक मिला? 1 2 3 सवाल पूछ लिया आपने। एक ये कि मैं सरप्राइज था कि नहीं, दूसरा ये कि मेन्यू क्या था। वो तो चस्के बात के लिए यह है कि अच्छा चलो, बात यह है कि यस आई थिंक जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जनरल साहब जो हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात ओवर लंच होगी विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो यस आई थिंक वी वर ऑल सरप्राइज्ड। और शायद हमने जो सिग्नल्स इससे पहले हो रहे थे वो हमने पिकअप नहीं किए, मगर ये बहुत खुफिया तौर पे ये सारे सिग्नल्स भी, सिग्नलिंग तो हो ही नहीं रही थी। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी इसकी तैयारियां तो काफ़ी अरसे से हो रही थी और इनको ये पता था। मैं नहीं समझता दिस इज़ करेक्ट। ये सवाल ये है कि हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे आर्मी चीफ को मिला जाए, या उनकी तरफ से कुछ पेशकदमी थी कि वी वांट टू मीट विद योर आर्मी चीफ। दिस इज नॉट क्लियर, बट एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं, उस वक्त नहीं क्लियर थी। एंड आई मस्ट कन्फेस मुझे भी क्लियर नहीं थी। जब DGISI साहब को NSA बनाया गया तो उस वक्त यही कहा गया था कि क्योंकि ये रिटायर होने जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, तो उसके बाद NSA की भी जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इनको लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ दो राय नहीं थी। इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने पहले भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तल्लुकात बनाए थे और अच्छे तल्लुकात बनाए थे, और इनकी तारीफें हो रही थी पेंटागन में भी और स्टेट डिपार्टमेंट में भी। मगर ये जब अनाउंसमेंट आई कि FM की प्रमोशन हो रही है आर्मी चीफ की, तो उस वक्त भी सोचा कि हाँ जंग जीते हैं, डिजर्व्स इट, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, चलो बना दें, वेरी गुड। मगर ये नहीं सोचा कि इसके पीछे शायद कुछ और सोच भी हो। अब जब हम नज़र दोहराते हैं तो लगता ऐसे है कि जब ये बात हुई होगी कि आर्मी चीफ की मीटिंग करनी है हमने प्रेसिडेंट के साथ, तो दूसरी तरफ से सवाल ये खड़ा होगा कि किस हैसियत में, क्योंकि जनरल साहब है, एंड प्रेसिडेंट डजंट मीट आर्मी चीफ्स लाइक दिस। ही ओनली मीट्स हेड्स ऑफ स्टेट एंड ही ओनली मीट्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो किस सूरत में, तो शायद ये डिस्कशन हुई हो कि जैसे जनरल कियानी की एक मीटिंग हो गई थी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, वो शेड्यूल्ड थी मगर नहीं भी थी। शेड्यूल्ड इस तरीके की थी कि ये गए थे मिलने के लिए अपने काउंटर पार्ट्स को, पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के, और फिर इंतज़ाम ये किया गया था कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है विल ड्रॉप इन, वो चलते चलते आ जाएंगे, अच्छा अच्छा हेलो हेलो हाय हाय, और वहाँ जल्दी से 2 बातें हो जाएगी। बिकॉज आर्मी चीफ लेके गए थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी, एक ब्रीफ लेके गए थे जो कि वो प्रेसिडेंट ओबामा को देना चाह रहे थे।
तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो यहीं से शुरू हुई होगी कि इज देयर एनी वे दैट आर्मी चीफ कैन हैव एन इंटरेक्शन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। मगर ये जब ये बात हुई होगी तो फिर मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ने के लिए हो सकता है ट्रम्प ने कहा हो कि मैं मिलना चाहूंगा, मगर ऐसे तो नहीं, ड्रॉप इन वाली बात तो नहीं, कोई लंबी बात भी हमने करनी है, तो इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ कि अगर फील्ड मार्शल हो जाते हैं ये और वो एनएसए हो जाते हैं, तो फिर एक फील्ड मार्शल जो है इज ऑलमोस्ट लाइक अ हेड ऑफ स्टेट, ही इज एक्चुअली अबव एवरीथिंग एल्स। सो देन मे बी एक प्राइवेट मीटिंग हो सकती है विद द प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट कैन हैव अ लंचियन मीटिंग, बिकॉज उनको भी जरूरत थी हमारे आर्मी चीफ को मिलने की, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करें, बिकॉज एज यू नो दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द आर्मी चीफ के वो सिर्फ चाइनीज लीडरशिप के साथ नहीं, अमेरिकन लीडरशिप के साथ भी इंटरेक्शन करना चाह रहे थे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अननोन क्वांटिटी थे, और आसिम मनीर साहब भी अननोन क्वांटिटी थे फॉर द अदर साइड। सो आई थिंक इस किस्म की बात चली होगी, जहां फिर ये जाके बात बन गई कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसको प्राइवेटली बुला लेते हैं फॉर लंच। इसीलिए आपने देखा कि किसी गाड़ी के अंदर झंडा लहराते हुए ये नहीं गए टू द पोर्च जहां वो उतरते हैं बाकी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ये he went up the stairs like private guests do, और अनऑफिशियल विजिटर्स। आपको याद नहीं है, मुझे याद है कि कारगिल के बाद जब नवाज शरीफ साहब मिलने गए थे टू प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑन जुलाई द 4th आई थिंक इट वाज, जब उनकी छुट्टी का दिन था, यहाँ इमरजेंसी थी, और नवाज शरीफ साहब भी सीढ़ियाँ चढ़ के गए और सीढ़ियाँ चढ़ के उतरे। और इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है कि जब उतरे थे तो बिल्कुल वहाँ 2-3 लोग ही थे उनको रिसीव करने के लिए, और ये गाड़ी में बैठे और बाहर गाड़ी सड़क पे थी एक किस्म की। सो मतलब है कि ये भी उसी किस्म की सिचुएशन थी। दे वांटेड टू हैव अ चैट बट इट नॉट एज हेड ऑफ स्टेट, बिकॉज ही इज नॉट हेड ऑफ स्टेट, बट एट द सेम टाइम एक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी थी। हमारी तरफ से मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी अबाउट द सिस्टम दैट वी हैव, अबाउट इमरान खान की डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। एंड उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, स्पेशली ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात, क्योंकि जनरल साहब की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि ही इज अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडर, उन्होंने मेरी बात मानी, सीज फायर किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है, मगर उनकी तरफ से मेरा ख्याल है और भी इम्पोर्टेंट डेवलप बात करनी थी, एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट एज वी गो फॉरवर्ड कि वहाँ फिर क्या बातें हुई। इसीलिए जब आपने शुरू में तस्वीरें देखी तो उसमें मोहसिन नकवी साहब भी नजर आ रहे थे आपको, इंटीरियर मिनिस्टर, और बट बाद में जो खबरें आई हैं वो यही हैं कि लंच के ऊपर ये 5 लोग थे, 2 हमारी तरफ से FM साहब और DGISI ऑब्लिक NSA साहब, और उनकी तरफ से तीन थे, आई थिंक द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड देयर NSA सेक्रेटरी एंड द अदर जेंटलमैन जी, स्टीव विटकॉफ जी, फॉर मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव। जी जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टीव विटकॉफ का होना वहाँ मिडिल ईस्ट। माय सेंस इज एज वी गो फॉरवर्ड वी कैन आस्क मी, वी विल डिस्कस कि ये हुआ क्या। लेकिन उससे सो इट वाज क्वाइट प्लान्ड एंड एज दे वेंट अलोंग द प्लानिंग टुक प्लेस। So that is how this came about. अच्छा, इसमें बहुत से पहलू सवाल बहुत से उठते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि इसकी महीनों से तैयारी थी, इस मुलाकात का पहले से तैयारी की जा रही थी, उस वक्त तो इतना इंटेंसिफाइड नहीं था यह ईरान इजराइल क्लैश भी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुलाकात किसकी ख्वाहिश पे आपके ख्याल में किसने फैसिलिटेट की होगी, इंतज़ाम और एहतमाम किसने करवाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर रिवायती ज़राए इस्तेमाल किए गए। जी आयशा, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी तरफ से ये होगी इनिशिएटिव कि जी जैसे कियानी साहब के साथ एक मुलाकात हो गई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा की। अच्छा, मगर फिर वहां से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट वेंट ऑन एंड ब्लॉसम्ड इनटू दिस फाइनल मीटिंग। असल में मैं चाह रही थी इन अफवाहों पे आपका तबसरा कि ये मुलाकात सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया, असल में ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि MBS हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई शक ही नहीं है, एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है। आई डोंट नो कि MBS ने भी कहा हो कि मिलने, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर MBS को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने 2-2, 3-3 चैनल चलाए हों,
इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रम्प के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये तब बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रम्प ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रम्प की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रम्प ने दो बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रम्प का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रम्प कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओ ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रम्प के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और हमारी तरफ से हैप्पीली वाह वाह मजा आ गया, और इंडिया की तरफ से उनकी वो तो मेल्ट डाउन हो गया वहां, तो ये होया कि साढ़े नाल हाथ हो गया जी, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अहम सवाल मेरे पास है, लेकिन जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। इससे पहले वाले मोड़ जब सेठी साहब हमें याद आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। मुझे ये बताएं, कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इज दिस लंच फॉर फ्री? देखिए देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिकन कल्चर में एक फ्री लंच है ही नहीं। इट्स ऑलवेज यू ओ मी, आई एम पेइंग अ डेट, दिस इज अ जॉब। तो अब बात यह है कि मुझे आज की खुशियों में जो कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही कि जी वाह वाह वी आर थ्रू, गुड टाइम्स आर अबाउट टू रोल। जैसे अमेरिका ने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया था, अयूब खान को सपोर्ट किया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, और अभी भी बातें ऑलरेडी 2030 की होनी शुरू हो गई हैं कि 2030 में पाकिस्तान जो है वो यहाँ होगा और वहाँ होगा, और मैं यहीं होऊंगा टू टेक इट थ्रू। ये बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी किस्म का इस वक्त एक माहौल बन रहा है या बन चुका है। मगर हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है, मगर दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक। मोहलिक है। इस किस्म की बात जी बिल्कुल ऐसा ही है।